में हम जग जीवन सफल बना जाए, निज आन मान मर्यादा का भूमि पर जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए, वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर से उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और दिल्ली से जो हमारे वेलफेयर एसोसिएशन से जो भी हमारे जितने भी हमारे भाई आए हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये चाहूँगा कि एक साल के अंदर जो वेंडर एसोसिएशन ने ये जो उपलब्धियाँ ग्रहण की हैं इसको इसी तरह से और बढ़ाते हुए और आगे निकलते जाए। अभी जैसे कुछ लोग कह रहे थे कि कुछ लोग किसी का काम काट देते हैं। देश की राजधानी अगर लखनऊ है तो दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, तो ये संगम मतलब दो राजधानियों का संगम है। दो कैपिटल एक साथ जो है वो हो गए, पूरे देश को एक साथ अगर करेंगी वेंडिंग तो आप ये समझिए कि देश में कोई भी ऐसी जगह नहीं जो अछूती रह जाएगी। दोनों ही टीमों के अध्यक्षों को, दोनों ही टीमों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं अपने जो भी लखनऊ के टेंट केटरिंग और डेकोरेटर्स हैं उनकी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और हमारे अध्यक्ष विजय कुमार जी जिन्होंने लखनऊ नहीं यूपी में हम लोग को एक अस्तित्व दिया है, तो हम लोग को एक टीम विजय के ही जो है वो साथ में है। वार्षिक जोता वार्षिक सम्मेलन में आज हमारे बीच में दिल्ली से हमारे वेडिंग के सभी पदाधिकारीगण जो हमारे बीच में आज आए हुए हैं, मैं इन सभी लोगों का लखनऊ की राजधानी में सभी अपने व्यापारी भाई जो हमारे दिल्ली से आए हैं और हमारे बीच में जो भी हमारे व्यापारी भाई बैठे हैं सभी को मैं तहे दिल से सबका हार्दिक अभिनंदन। दिल्ली से हमारे व्यापार को एकजुट करने के लिए और अपने व्यापारियों को एकजुट करने के लिए हम लोग आज ये वार्षिक सम्मेलन मना रहे हैं। आज से एक साल पहले मुझे लगता है शायद 10 वेंडर भी लखनऊ के अंदर में यूनाइट नहीं थे, लेकिन कुछ समस्या जब आई हमारे बीच में, वेंडरों के बीच में, तो वेंडरों ने हमसे अपनी बात को रखा कि भैया आप टेंट एसोसिएशन में सभी व्यापारियों के बारे में आप काम कर रहे हैं, हमारे वेडिंग के बारे में आप क्यों नहीं सोच रहे हैं? नहीं होंगे तो हम अपनी बात को नहीं कह पाएंगे। तो सबसे पहले हमें लेकिन किसी कारणवश व्यापारियों का सपोर्ट न मिलने से संगठन टूट गया। संगठन टूट गया तो व्यापारियों को समस्या आने लगी, लगातार जो समस्याएं आने लगी तो मुझे भी लगा कि व्यापारियों के लिए कुछ करना चाहिए। तो जब व्यापारियों के लिए हमने सोचा तो हमने छोटे अपने एक ट्रांसपोर्टी से शुरुआत किया, उसके बाद धीरे धीरे उसको लखनऊ पूरा जोड़ा। लखनऊ के बाद में फिर हमने अपनी एसोसिएशन को प्रदेश में जोड़ा। तो आज हमारा संगठन पूरे प्रदेश के अंदर में काम कर रहा और मैं प्रदेश से भी मैं हूँ। लेकिन मुझे जब ये लगा कि हम टेंट वाले तो हम मजबूत हो जाएंगे, लेकिन हमारे साथ जुड़े हुए हमारे और भी व्यापारी हैं, इनकी समस्याओं का समाधान कैसे हो? इनकी समस्याओं के लिए, क्योंकि जैसे मकान होता है, अगर एक कमरे की अगर छत ढाली है तो उसके लिए 4 पिलर की बहुत सख्त जरूरत है। जिस मकान के अगर पिलर नहीं होंगे तो उस मकान को ढाने में समय नहीं लगेगा। उसी प्रकार से हमारी वेडिंग इंडस्ट्री में भी कितनी बढ़िया में लाइट सजा दीजिए, टेंट लगा दीजिए, लेकिन फूल आवर नहीं लगेगा तो रौनक आपके पंडाल में नहीं आ सकती। उसी तरीके से कैटरिंग का काम करने वाले अगर नहीं होंगे तो वहां पे जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनका भी भोजन कैसे हो? तो कहीं ना कहीं ये सभी हमारे पिलर हैं और उन्हीं से जुड़े हुए हमारे वेंडर एसोसिएशन वेंडर हैं, उन्हीं से जुड़े फोटोग्राफर हैं, उनसे जुड़े हमारे डीजे वाले हैं, उन्हीं से जुड़े हमारे ऑर्केस्ट्रा वाले हैं। इसी प्रकार से हमारे पास कई सारे ऐसे लोग हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। आज हमारे इन सारे कारोबार को
हायर करने का काम शुरू कर दिया है इवेंट कंपनी वालों ने। आज इवेंट कंपनी ने हमारे पूरे कारोबार को, जैसे कि आज कह लीजिए कि पूरे भारत में मल्टीनेशनल कंपनियां भारत में अपना कब्जा कर रही हैं, उसी प्रकार से आज जो मल्टीनेशनल कंपनियां जब भारत में अपना व्यापार जमा देंगी तो जितना भी हमारा खुदरा व्यापार है ये सब खत्म हो जाएगा। 6 फीट की दूरी, 6 फीट की दूरी के ऊपर एक आदमी के लिए 6 फीट की दूरी के हिसाब से 6 गुणे 6 मतलब 36 स्क्वायर फीट की जगह होनी चाहिए। आपने 100 आदमी की परमिशन दी है, उसके लिए कितनी जगह होना चाहिए? 3600 स्क्वायर फीट। अब अगर हमारे पास बैंक्वेट हॉल हमारा 10,000 स्क्वायर फीट का, लॉन हमारा 15,000 है, 20,000 या 40,000 स्क्वायर फीट का है और आपने कहा 100 आदमी की हम परमिशन दे रहे हैं, वो बैंक्वेट का किराया जो है 50,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक है उसके लॉन का किराया। उसके बाद उसने डेकोरेशन का अपना पार्ट जोड़ा तो लाख से 1.5 लाख रुपए लाइट पेंट फ्लावर का खर्चा आ गया। कैटरिंग का जोड़ा तो लेकर उसको 4 से 5 लाख रुपए का उसका खर्चा आ जा रहा है। अब अगर वो होटल में जा रहा है तो 2 से 2.5 लाख रुपए में उसका 100 आदमी की पार्टी हो जा रही है। तो वो बैंक्वेट हॉल में जाएगा, लॉन में जाएगा या होटल में जाएगा? होटल में जाएगा ना। तो इससे किसका कारोबार प्रभावित हो रहा है? कारोबार तो पूरा वेडिंग इंडस्ट्री का ठप हो रहा है ना। धोनी जी और शाम जोशिया भी, थैंक यू सो मच। व्यापारी इकट्ठा हुए हैं, जिसमें हमारे बीच में दिल्ली से भी हमारे कुछ व्यापारी आए हुए हैं और सभी व्यापारी आज हम लोग मिलकर यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं कि सरकार के द्वारा जो 100 आदमी की गाइडलाइन दी गई है, इस गाइडलाइन में होटल इंडस्ट्रीज को फ़ायदा मिला है, वेडिंग इंडस्ट्रीज को इससे कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि वेडिंग इंडस्ट्रीज में जितने भी हमारे पास में लॉन हैं या बैंक्वेट हॉल हैं जो भी हैं, या हमारे सरकारी जो भी गेस्ट हाउस है, जितने भी कमेटी सेंटर हैं या कमेटी हॉल हैं या कन्वेंशन सेंटर हैं, सभी पे हमारे पास जो जगह है वो कम से कम 20,000, 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 स्क्वायर फीट के जगह है। अब ऐसे में ये आ जाता है कि जो बुकिंग कराने जाता है व्यक्ति, वो एक भी कोई भी प्लेस अगर बुक कराता है, बैंक्वेट हॉल या सरकारी या प्राइवेट कोई भी लॉन या बैंक्वेट हॉल बुक कराता है तो 1 लाख से लगा करके 1.5 लाख के बीच में उसका किराया होता है। उसके बाद में अगर वो डेकोरेशन का पार्ट कराता है तो 1 से 1.5 लाख रुपए डेकोरेशन में खर्च आता है, लाइट फ्लावर टेंटेस को लेकर। उसी बात अगर वो कैटरिंग का पार्ट कराता है तो कैटरिंग में भी कम से कम 100 आदमी पे 1 लाख रुपए खर्च आता है। तो उसका 4 लाख रुपए का खर्च जो है 100 आदमी पे आता है अगर वो हमारे लॉन में काम कराता है। होटल में अगर वो कराने जाता है तो होटल में 100 आदमी का मात्र उसको 2 से 2.5 लाख रुपए खर्च होता है। ऐसे में वो बैंक्वेट हॉल और जितने भी कमेटी सेंटर या कन्वेंशन सेंटर या जो भी लॉन हमारे हैं सब कैंसिल करा के जितनी भी पार्टियां वो होटल की तरफ जा रही हैं। क्योंकि सरकार ने जो गाइडलाइन दी है 6 फुट की दूरी, 6 फुट की दूरी का मतलब हो गया कि एक आदमी के लिए 6 गुणे 6 मतलब 36 स्क्वायर फीट। 36 स्क्वायर फीट की जगह एक आदमी के लिए चाहिए और 100 आदमी के लिए 3600 स्क्वायर फीट जगह चाहिए। अगर 3600 स्क्वायर फीट 100 आदमी के लिए जगह चाहिए, हमारे पास में 10,000 स्क्वायर फीट के लॉन है, 15,000 हैं, 20,000 हैं, 30,000 हैं, 40,000, 50,000 स्क्वायर फीट तक के हमारे पास लॉन है। अब ऐसे में 100 आदमी की पार्टी करके उस कस्टमर को महंगा पड़ता है। ये बताइए कि आप जो अभी यहाँ पे पैदल मार्च करने की बात कर रहे थे, वो किस चीज़ को, किन मांगों को लेकर करने जा रहे हैं? हमारी यही मांग है जो मैं आपसे बोल रहा हूँ, यही हमारी मांग है जिसको लेकर हम सरकार से मांग करने जा रहे हैं कि 6 फुट की दूरी जो सरकार ने दी है, 6 फुट की दूरी, 6 फुट की दूरी के हिसाब से एक आदमी के लिए 36 स्क्वायर फीट जगह चाहिए। 100 आदमी के लिए 3600 स्क्वायर फीट। हमारे पास जो लॉन है, जो बैंक्वेट हॉल है, जो भी हमारे कमेटी सेंटर वगैरह है या कन्वेंशन सेंटर, उनके पास जगह 20-20 हज़ार स्क्वायर फीट, 40-40 हज़ार स्क्वायर फीट तक, 50,000 स्क्वायर फीट तक की जगह है। अब ऐसे में उसका जो किराया है 1-1.5 लाख रुपए किराया पड़ जाता है। पूरे काम को लेकर के उसका 4 लाख रुपए खर्चा आता है वहाँ पे, और होटल में वो इसलिए जाता है कि 2-2.5 लाख रुपए में उसका काम हो जाता है। तो ऐसे में आदमी होटल में ज़्यादा काम कराना पसंद करेगा, ना कि वो बैंक्वेट हॉल या कमेटी सेंटर या किसी लॉन में काम कराना पसंद करेगा। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि जो आपने जो गाइडलाइन दी है, हम आपकी गाइडलाइन का फॉलो कर रहे हैं। इस गाइडलाइन के हिसाब से 100 आदमी के लिए मात्र 3600 स्क्वायर फीट की जगह की ज़रूरत है। हमारे पास बाकी जो प्लेस है वो खाली पड़े हैं। हम चाहते हैं
कि जो हमारे जो जितना जगह है उसके मानक के हिसाब से, एरिया के हिसाब से छूट दी जाए। अगर हमारे पास 10,000 स्क्वायर फीट की जगह है तो हमको 300 आदमी की छूट दी जाए। अगर हमारे पास 20,000 स्क्वायर फीट है तो हमको 600 आदमी की छूट दी जाए। अगर हमारे पास 40,000 है तो हमको 1,000 आदमी की छूट दी जाए। इससे हमारी वेडिंग इंडस्ट्री जो है फिर से चालू हो पाएगी, अन्यथा हमारी वेडिंग इंडस्ट्री जो है पूरी तरीके से धराशायी हो जाएगी। तो सरकार से हम ये कहते हैं, अगर ये गाइडलाइन सरकार नहीं देती है हमको, तो हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारी वेडिंग इंडस्ट्रीज को चालू कराइए, या तो मुआवजा दें हम वेडिंग वालों को, क्योंकि हम 7 महीने से 8वां महीना चल रहा है, हम लोगों ने कोई एक पैसे का कारोबार नहीं किया। और ये 2 महीने का भी जो सीजन है हमारा है नवंबर दिसंबर का, मात्र इसमें भी 15 दिन की लगन है। और इस 15 दिन की लगन में अगर हमको छूट नहीं मिलेगी तो हमारा कारोबार पूरी तरीके से ठप हो जाएगा, क्योंकि जनवरी और फरवरी में भी लगन नहीं है। तो ऐसे में सरकार से हम लोग ये मांग करें कि हमको छूट दी जाए, ताकि हमारी वेडिंग इंडस्ट्री फिर से चालू हो। और या तो हमारा वेडिंग इंडस्ट्री चालू करिए या मुआवजा दे सरकार, अन्यथा हमको आत्महत्या का अधिकार।